गाइस, आज हम जानते हैं कि अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ करना है तो कैसे करें। आपको सिंपली अपने यूएन और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पूरा स्क्रीन ओपन होके आएगा। इसमें कुछ ऑप्शन दिखेगा, होम का, व्यू का, मैनेज का, अकाउंट का और ऑनलाइन सर्विस का। ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, सबके अलग अलग वर्क होते हैं। तो अब हमें समझना है कि हमारा जो पैसा क्लेम होगा वो कहाँ पे होगा। तो ऑनलाइन सर्विस पे हम पैसे अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, क्लेम का और थर्ड ट्रांसफ़र का और ट्रैक का। तो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको ले लेना है, क्लेम का। जैसे आप क्लेम का ऑप्शन लेंगे एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाएगा। सिंपली सारी डिटेल फिल रहती है, बस एक ही डिटेल हमें वेरीफाई करना रहता है, वो हमारा होता है बैंक अकाउंट नंबर। वो आपको मैनुअल यहाँ पे डालना रहेगा। आपको कुछ हिंट भी मिल जाता है कि कौन सा बैंक है और उसका IFSC कोड है क्या है। तो अगर बाई चांस आप भूल गए हो तो आप यहाँ पे अपना मतलब देख सकते हो कि कौन सा बैंक पड़ा हुआ है। तो चलिए, मैं बैंक डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शन दिखेगा, एस और नो का। तो आपको सिंपली यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम दिखेगा। अब नीचे देख सकते हैं, मैं बॉक्स पे बना दे रही हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का बॉक्स बना रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नया इंटरफेस ओपन होगा। अब इस पर हमें कुछ डिटेल्स डालने रहेंगे, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा करना क्या है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखता है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉई मतलब कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके अलग ऑप्शन रहते हैं, अगर आपने कंपनी छोड़ दिया उसके अलग ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन आई वांट टू अप्लाई फॉर दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो पहले हम आपके 2 सेकंड लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर फॉर्म 10C दिख रहा है तो इस पर क्लिक करने का मतलब है कि आप अपने पेंशन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंपनी छोड़ चुके हो और आपको पेंशन विड्रॉ करना है तो हमेशा 10C वाला फॉर्म लेना। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखेगा 19, फॉर्म 19 आपको दिखेगा। फॉर्म 19 में बेसिकली क्या रहता है कि इसमें आपका जो पैसा रहता है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रहता है, यानी जो हमारा पैसा कटता है और जो कंपनी हमारे पीएफ में पैसे डालती है वो, ये दोनों पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म 19C लेना रहता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके पास फॉर्म 31 दिखाएगा, यानी सिर्फ अपना पैसा भी आप निकाल सकते हो, ना ही कंपनी का निकाल सकते हो, ना ही पेंशन निकाल सकते हो। तो मेरे केस में ये है कि मैं ऑलरेडी अभी कंपनी में वर्किंग हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन दिखेगा पीएफ एडवांस, ये जो फॉर्म 31 का। तो ये ऑप्शन आपको ले लेना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉर्म 31 मैं ले लूँगी। उसके बाद जैसे ही आप ये चूज कर लेंगे आपका एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपका कुछ ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप ये किस लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या रीजन है, किस कंपनी का आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हो और आपका एड्रेस क्या है। तो ये सारी बेसिक डिटेल मैं फिल करके आपसे मिलती हूँ। और देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग एड्रेस में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एड्रेस डालें। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि आप हमेशा वही एड्रेस डालें जो आप ऑलरेडी आधार पे रखते हो। तो यहाँ पे हम कंपनी का डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रीजन ये पूछेगा कि आप किस लिए पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो सिंपली आप कोई भी रीजन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप जो सबके रीजन के अलग अलग पैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी रीजन ले सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। इलनेस मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि हमारा सबसे बेसिक जो बहाना रहता है वो इलनेस का रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप आधार वाला ही डालिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, बट हमेशा आप यही प्रेफर रखो कि आधार वाला डालो ताकि कोई भी फ्रॉड होने से आप बच सको। आधार एड्रेस डालने से ये रहता है कि जब भी आप जो पीएफ एम्प्लॉय रहता है वो जब आपका पैसा अप्रूवल के लिए डालता है तो उसको सारी चीज़ें जो रहती है वो बेसिक डिटेल सारी चीज़ें कंफर्म करने में इजी रहता है और आपका पैसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है विड्रॉ करने में। तो मैं हमेशा अपना मतलब आधार कार्ड वाला ही एड्रेस डालती हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप आधार कार्ड वाला ही डालो ताकि आपके पैसे जल्दी से जल्दी विड्रॉ हो सके। तो गेट आधार OTP करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ 5 सेकंड के बाद। तो चलिए सारी बेसिक डिटेल जो है वो मैं जल्दी से फिल करके आपसे मिलती हूँ और गेट आधार OTP भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल फिल कर ली और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बॉक्स बन के आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल OTP है सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड आपका जो पैसा है वो विड्रॉ होने के लिए प्रोसेस में आ चुका है। और यहाँ पे क्लिक हियर का एक फॉर्म दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल डाला है वो सारी चीज़ें सही डाला है। ये चेक करने के बाद अगर कोई मिस्टेक है तो आप दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें राइट है तो आप
आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 10 से 15 दिन लगता है। अगर आप कई बार निकाल चुके हो तो विद इन अ वीक आपके अकाउंट में पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहे वो भी आप बता सकते हैं। बाय बाय गाइज।